और इस वक्त सीधे आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, जहां पर मायावती की रैली है। लोगों को वो संबोधित कर रही हैं। जबरदस्त जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में आप लोग नमो नमो वालों की जरूर छुट्टी करने वाले हैं और जैसी वालों को लाने वाले हैं और आपकी ये इच्छा भी जरूर पूरी हो जाएगी यदि आप लोग इस चुनाव में या अपने गठबंधन का अच्छा रिजल्ट भी आते हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में अपने गठबंधन के उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहते हैं और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र प्रदेश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता जहां कांग्रेस पार्टी के हाथों में केंद्रित है, किंतु ना खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में वे अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र में काफी राज्यों की सत्ता से बाहर होना पड़ा। और इतना ही नहीं, आप लोगों को ये भी मालूम है कि अंग्रेजों के जाने के बाद केंद्र में प्रदेश के अधिकांश राज्यों में भी और आपके उत्तर प्रदेश में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही केंद्रित है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लंबे अरसे के शासनकाल में ना तो आप लोगों की गरीबी दूर हुई, ना बेरोजगारी दूर हुई, ना किसान हमें खुशहाल नजर आए, ना अन्य मेहनत कशलों हमें अपनी जो विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे थे उससे निजात पाते हुए नजर आए। हालात बड़े खराब थे और इतना ही नहीं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के तहत इस देश के दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी जो कानूनी अधिकार दिए थे तो उसका भी पूरा लाभ इन लोगों को नहीं मिल पाया। तो और इतना ही नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर कांग्रेस की हुकूमत में जो गरीब और बेरोजगार लोग हैं तो उनकी हुकूमत के बड़े पैमाने पर रोटी रोजी के लिए आपके उत्तर प्रदेश से भी यहाँ बुलाए हुए लोग बड़े पैमाने पर आपके यूपी को छोड़कर तो देश के बड़े बड़े महानगरों में रोटी रोजी के लिए चले। हालात बड़े खराब थे और नतीजा क्या हुआ, आज जिस हम भारतीय जनता पार्टी को कोसते हैं या जिस भारतीय जनता पार्टी को हम तो हर मामले में कसूरवार मानते हैं, उसके लिए सही मायने में जिम्मेवार है तो कांग्रेस पार्टी है। यदि कांग्रेस पार्टी ईमानदारी निष्ठा से काम करती तो शायद आज भारतीय जनता पार्टी के जो इतने ज्यादा दिमाग खराब हो गए हैं कि आज पूरे देश में तो जो कमजोर तबके के लोग हैं, उपेक्षित वर्गों के लोग हैं, अखिल समाज के लोग हैं, गरीब व मजदूर हैं, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है बीजेपी के राज में। और इतना ही नहीं, यहाँ पर बीजेपी की हुकूमत में केवल जो बड़े बड़े पूंजीपतियां, धरना सेठियां वही माला माल बन गए, ये किसी से छिपा नहीं। तो लेकिन मेरा आप लोगों से ये भी कहना है कि आज जो विरोधी पार्टियां ये कहती हैं कि बहुजन समाज पार्टी व अन्य पार्टियां कहां से ये बीच में आ गई हैं, पिक्चर में आ गई हैं, तो उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हमें लगा कि कांग्रेस की हुकूमत में बीजेपी व अन्य, बीजेपी तो बाद में पिक्चर में आई, जब लगा कि हमारे लोगों का भला नहीं हो सकता, तब फिर
14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया और उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी, अन्य पार्टियां भी आप लोगों के सामने आई। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है? और भारतीय जनता पार्टी भी आज जो केंद्र और राज्यों में, ज्यादातर राज्यों में जो सत्ता में आसीन है, तो इसके लिए भी सही मायने में कांग्रेस पार्टी की जो गलत नीतियां हैं, गलत कार्यशैली है, वो ही उसके लिए जिम्मेवार है। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में अपनी सरकार के लिए खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार ये भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी। और अभी चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं। और इस मामले में खासकर इनकी चौकीदारी की ये नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी। चाहे चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों न लगा दें। और इसकी मुख्य वजह ये है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनराशियों को ही और भी ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा इन्हें हर स्तर पर बचाने के लिए इनकी पूरी चौकीदारी करने पर ही लगा है।